आज हम आपको राजस्थान की रजत बूंदें जो कक्षा 11वीं हिंदी की पुस्तक वितान का टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको अपना परिचय देते हैं। मैं हूं टी.आर. मीना, स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बाद मथुरा, और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की रजत बूंदें। मित्रों, राजस्थान जैसा ही नाम से ही प्रसिद्ध है। बहुत सारा इस तरह इलाका मरुस्थली है, पानी का अभाव है। राजस्थान भारत का सबसे गर्म राज्य है। यहाँ के लोग गर्मी, पानी की कमी आदि समस्याओं से बचने के न जाने कितने ही तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुएं खोदना, बारिश का पानी को इकट्ठा करना, पानी का कम इस्तेमाल करना, सफ़ेद कपड़े पहनना आदि। आज मैं अनुपम मिश्र की किताब राजस्थान की रजत बूंदों में से एक छोटा सा माध्यम है चेलवांजी और कुई, इन दोनों के माध्यम से एक अंश प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके लेखक है अनुपम मिश्र। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कुई राजस्थान में पानी पीने के लिए काम आती है। जिन स्थानों पर कुएं नहीं होते हैं उन स्थानों पर कुई खोदी जाती है। ये हर जगह नहीं खोदी जाती। जहाँ पर खड़िया पट्टी होती है या चूने की चट्टानें होती है, वहाँ रेगिस्तान में बारिश नमी के रूप में स्थिर हो जाती है और उसी पानी को, बारिश के पानी को कुई के माध्यम से निकाला जाता है। सबसे पहले नजर डालते हैं चेलवांजी पर। चेलवांजी कौन होता है? कुई को खुदाई करने वाला व्यक्ति चेलवांजी कहलाता है। ये छोटी सी कुई, एक हाथ 2 हाथ के व्यास वाली कुई के अंदर घुसकर, जिसके एक हाथ के चारों ओर का सर्कल रहता है, वह वसूली से खुदाई करता है। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ की खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। कुई का व्यास घेरा बहुत सकरा होता है। उखरू बैठे, उखरू मतलब घुटनों के बल बैठना। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई बसूली से की जाती है। बसूली एक छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है और नुकीला फल लोहे का होता है और बाकी हत्था लकड़ी का होता है। दोस्तों, चेलवांजी खुदाई करने वाला आप देख सकते हैं, यह कुई के अंदर बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा जगह नहीं है इसको खोदने के लिए। एक जितनी मिट्टी एक हाथ की खोदता है, फिर उसको डोल की सहायता से वापस ऊपर खींच लिया जाता है। कुई कहते किसे हैं? कुई से क्या तात्पर्य है? कुई कुएं का स्त्रीलिंग रूप है और इसका व्यास और घेरा बहुत ही सकरा होता है। इसमें उखरू बैठने की चेलवांजी को न जाने कितनी दिक्कतें आती होंगी, क्योंकि वह इतनी सकरी जगह होती है, वह ठीक से खोद भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका एक हाथ चारों ओर मिट्टी होती है और खुदाई के लिए बसोली नामक औजार इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये है कुई। ये रेगिस्तान मरुस्थलीय क्षेत्र है। नीचे चट्टानों की खड़िया पट्टी है, इसको खड़ी भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको बिट्टूरी बल्लियों भी कहते हैं। और इसमें बरसात का पानी नमी के रूप में जमा हो जाता है और बीच में से खाली स्थान करके जहाँ खड़िया पट्टी आ जाती है, वहाँ ये रिस रिस के बूंदों में रात भर में कलेक्ट हो जाता है। तो ये कुई है। और कुआ को समझते हैं। कुआ क्या है? कुई से बड़ा होता है। जो कुई का पुल्लिंग रूप है, इसका व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है। वो सीधे भूजल के पानी से मिलता है। जो ग्राउंड वाटर आप कहते हैं, जमीनी पानी, वो कुओं की सहायता से निकाला जाता है। ये खारा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, लेकिन कुई का पानी हमेशा मीठा रहता है। पानी के प्रकार। पानी 3 प्रकार का है। पहला पालर पानी, जो सीधे बरसात का पानी है, जो नदियों या तालाबों में जाकर रुकता है। दूसरा पाताल पानी, यह भूजल का पानी है जो कुएं से निकाला जाता है। तीसरा रेजा पानी, इसको रेजानी पानी भी कहते हैं। यह पानी बरसात का से आया हुआ पानी है जो सीधे भूजल में पानी में नहीं मिलता है, क्योंकि वह खड़िया पट्टी के कारण रुक जाता है और मिट्टी के बीच में नमी के रूप में रह जाता है, और लगभग इसी को कुई का पानी कहते हैं।
इसी को ही हम कुएं की सतह से बाहर निकालते हैं। देखिए एक दृश्य, ये है आपका पानी के प्रकार। जो बरसात का पानी ऊपर तालाब और नदियों में है, ये पालर पानी है। ये रेजाड़ी पानी है जो नमी के रूप में व्याप्त है। और यह है पाताल पानी जो जमीन का पानी है, कुओं के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों अब कुएं और कुई का अंतर समझते हैं। कुआं और कुई का अंतर क्या है, इसको हम 3 बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला बिंदु देखें आप, इसका घेरा चौड़ा होता है, इसमें निकलने वाला पानी खारा हो सकता है। यह 100-200 हाथ गहरा होता है और कहीं कहीं 300-400 हाथ भी हो सकता है। दूसरा कुएं की अपेक्षा इसका घेरा सकरा होता है, इसका पानी मीठा ही होता है। यह 80-90 हाथ गहरी होती है, कहीं 25 हाथ, कहीं 35 हाथ, कहीं 55 हाथ, ऐसे अलग अलग जगह के हिसाब से इसका गहराई बढ़ती जाती है। देखिए चेलवांजी जब कुई में पानी निकालने में सफल हो जाता है तो पूरे गांव में कुई की सफलता का उत्सव मनाया जाता है। पुराने समय में कुई की सफलता पूर्वक निर्माण होने पर त्योहार जैसा माहौल हो जाता था। चेलवांजी को कई तरह के उपहार दिए जाते थे, जिन्हें 30 त्योहारों पर, विवाह अवसरों पर सम्मानित किया जाता था। मगर अब समय बदल गया है, आजकल केवल हर काम की मजदूरी देकर उसको पूरा करवा लिया जाता है। तदुपरांत मालिक और नौकर का कोई संबंध नहीं रहता है। पहले और आज के ज़माने में बच्चों ये अंतर हमको देखना होगा। पहले पैसे के लिए ही मजदूरी नहीं करवाई जाती थी। वह व्यक्ति जो पानी जैसी चीज़ अमूल्य राजस्थान में है, उस व्यक्ति से उसका आजीवन एक संबंध जुड़ जाता था। वह सभी मांगलिक कार्यक्रमों का एक हिस्सा बन के रहता था। चूंकि राजस्थान में कुई इन क्षेत्रों में सबके पास है, ये फिर भी निजी होते हुए भी सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। कैसे? कुई के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र में लगभग हर घर में मिल जाती है, जबकि निजी संपत्ति होने के बावजूद यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण रहता है। जल्दी किसी को भी नई कुई खोदने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि इससे नमी का बंटवारा हो जाता है और जितनी ज़्यादा कुई होगी उतनी कम नमी होगी। देखिए बच्चों, नमी क्या होती है? नमी होती है जो बरसात का पानी रेगिस्तान की बालू में गिरता है और बालू जितना आंगुल जमीन गीली हो जाती है उसको उतने रेजा बरसात मानी जाती है, उतनी रेजा नमी मानी जाती है। और ऐसे ही जितनी नमी जमीन के अंदर अभी तक मौजूद होती है, इस सब का हिसाब बुजुर्गों के पास रहता है। वह बता सकते हैं कि यह कुई कितने समय तक पानी दे सकती है। इसलिए नई कुई खोदने की इजाजत सबको नहीं दी जाती। किन क्षेत्रों में कुई पाई जाती है, अब इस पर जिक्र करते हैं। राजस्थान में सब जगह रेत के नीचे पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि यहाँ हर घर में कुई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में ही खड़िया पट्टी की चट्टानें हैं। इनको खड़ी भी कहा जाता है, इनको धड़धड़ों कहा जाता है, धाधड़ों कहा जाता है, और इनका एक और नाम है बिट्टूरी बल्लियों। कुई का व्यास कम होने के 3 प्रमुख कारण क्या है? क्यों कुई का मुंह छोटा रखा जाता है? कुई का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हैं बच्चों। पहला, छोटे व्यास में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। जब गहराई कम होगी तो पानी की ऊंचाई बढ़ जाएगी, जिससे उसको निकालने में आसानी रहती है। दूसरा, अधिक गर्मी पड़ना। राजस्थान में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, पानी बहुत जल्दी बाष्प बन के उड़ जाता है। अब चूंकि कम घेरा होने से उसका बाष्पीकरण उतना अधिक नहीं हो पाता, इसलिए पानी वहां नीचे सुरक्षित रहता है। तीसरा, इसको कुई को ढकने में सकड़ा घेरा ज़्यादा आसानी से इसको ढका जा सकता है, इसलिए भी इसको छोटा रखने का एक प्रमुख कारण है। कुई जब बालू में खोदी जाती है, रेगिस्तान में रेत धंसने की आशंका रहती है, तो हम विचार करते हैं कि इसको रोका कैसे जाए। तो इसको रोकने के लिए इसकी चिनाई की जाती है। चिनाई करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो होती है पक्की ईंटों से चिनाई, जहाँ पत्थर है, पक्की ईंटें हैं, जितनी
खुदाई होती जाती है उतने हिस्से को वह चिनाई होती जाती है, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। देख सकते हैं आप, जहाँ ईंटें नहीं मिल पाती वहाँ एक विशेष प्रकार की एक घास होती है जिसको बोलती है खींप। क्या बोलते हैं बच्चों? खींप। इस खींप की मोटी रस्सी बट ली जाती है, इसको गोल 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 घेरा बनाकर एक घेरा बनाया जाता है, और जितने दिन की खुदाई होती है उतना घेरा बना दिया जाता है। अगले दिन खुदाई करी जाती है तो वह घेरा नीचे सरका दिया जाता है और ऊपर नया घेरा बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से खींप की घास की चिनाई होती है। इसको ढकना आसान होता है, देखिए यहाँ ढका हुआ है कोई को। लेकिन जहाँ पत्थर नहीं है, जहाँ खींप भी नहीं होती, वहाँ पर हम कैसे चिनाई करते हैं? तो वहाँ पर चिनाई करने के लिए हम लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के लट्ठे इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, और एक चग नाम की घास होती है। चग, बच्चों देखिए आप नाम याद रखेंगे, चग। चग नाम की घास की रस्सी बटकर इस पर सर्पाकार स्पाइरल वाइंडिंग की जाती है, जिससे लट्ठे एक दूसरे से सरके नहीं। अगले दिन नीचे खुदाई करके लट्ठों को नीचे सरका दिया जाता है, और ऊपर फिर लट्ठे डालकर उसकी स्पाइरल चग घास से उसकी वाइंडिंग की जाती है। इस घास को सर्पाकार में लगाने के कारण इसको सांपड़ी भी कहते हैं। राजस्थान के एक शब्द है, सांपड़ी भी कहते हैं बच्चों इसको। तो कैसा लगा बच्चों आपको आज का पाठ, राजस्थान की रजत बूंदें? हमने चेलवाजी को जाना, चेजारों को जाना, कुई को जाना। कुई का व्यास बहुत छोटा होता है, वह नमी के जल को निकालती है, और कुएं और कुई में क्या अंतर है। अब हम आपको एक मूल्यांकन देते हैं जिससे हमें पता चल सके आपको कितना समझ में आया है। देखिए, तो आज की कक्षा के लिए हम पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं, आप जवाब दीजिएगा। पाठ के आधार पर पानी के 3 प्रकार बताइए। बताइए बच्चों। हाँ, आपका उत्तर सही है। पहला पालर पानी, दूसरा पाताल पानी, तीसरा रेजानी पानी। सही विकल्प चुनिए। राजस्थान के किस जिले में खड़िया पट्टी नहीं है? ये विकल्प आपके सामने रहे बच्चों। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका। सही उत्तर है भरतपुर। भरतपुर में कोई भी नहीं है। हाँ ना या में उत्तर दीजिए। क्या वर्षा की मात्रा को रेजा शब्द से नापा जाता है, या वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से मापी जाती है? हाँ या ना? जी हाँ, आपका उत्तर सही है। हाँ, वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से ही मापी जाती है। इस प्रकार इनका आप अभ्यास करेंगे, आपकी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखेंगे। उसके बाद आप सब गृह कार्य नोट करेंगे। चेजारों के व्यवहार में समाज में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? अब मजदूरी देकर काम चलाया जाता है, पहले ऐसा नहीं था। उसके साथ एक रिश्ता कायम हो जाता था। इसके कई बिंदु बनाकर तो इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसे कोई भी 5 कार्य लिखिए जिसके द्वारा आप अपने घर में जल संरक्षण के पावन कार्य में सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, यह पूरा पाठ जल के महत्व आधारित है। जल है तो कल है, तो किस प्रकार आप घर में जल बचा सकते हैं, छोटे छोटे कोई भी 5 काम आपको लिखने हैं। पाठ से खोजकर खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम लिखिए। पाठ में आए हैं 5 नाम, और हमने भी बताए हैं। एक आध मैं फिर भी बता रहा हूँ, धादड़ो, धड़धड़ो, बिट्टूरी, बल्लियो, कुखड़ी। आपको ये सब नाम लिखने हैं। साथ ही जल है तो कल है के महत्व को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण पर एक परियोजना कार्य करना है। तो कैसा लगा आपको बच्चों आज का यह टॉपिक, राजस्थान की रजत बूंदें? आपको पसंद आया हो या कोई सुझाव मेरे लिए देना हो तो आप 8146832382 पर कॉल करके मुझे सुझाव दे सकते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।